दोस्तों, मैं आरती घनश्याम हंस अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम नंबर सिस्टम रीड कर रहे हैं, घातांक। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है जो HSC, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। कल हमने रीड किया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वो भी नंबर सिस्टम में ही था, और ये जो घातांक हम रीड कर रहे हैं ये भी नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। आइए देखते हैं। घातांक। घातांक किसी नंबर के ऊपर, मान लीजिए कोई नंबर है 2, इसके ऊपर कोई पावर है, कोई घात लगी हुई है 3। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 है। 2 के ऊपर कितनी है? 3, यानी कि 2 की शक्ति कितनी है? 3 है। 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ये गलत है। 2 की पावर अगर 3 है तो हम 2 को ही 3 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, 2 की पावर अगर 3 है, किसी की भी पावर जितनी होती है, जैसे अब 4 की पावर अगर 2 है या 4 की पावर 3 है, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 तिया 12 ये कर देंगे, पर ये गलत होता है। हम 4 की पावर कोई भी नंबर है उसकी पावर जितनी है उसको उतनी बार ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 की पावर 3 है तो 4 को कितनी बार लिख देंगे हम? 3 बार। 4 चौक 16, 16 चौका 64। ओके, अब इनके भी कुछ नियम होते हैं, जैसे अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर अलग अलग है, यानी a की पावर 4 है और इस a की पावर 2 है, बेस तो सेम है, आधार तो सेम है, a बस क्या है, पावर्स अलग अलग है। एक की पावर 4 है और एक की पावर कितनी है? 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या जुड़ जाती है आपस में। अगर बेस सेम है और गुणा में है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इनमें से मैं एक को लिख दूंगी और पावरों को क्या कर दूंगी? ऐड। अगर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, ठीक है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 2 बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है पर पावर क्या है? अलग अलग है। अगर बेस सेम हो, ओके, अगर बेस सेम हो और गुणा में हो दोनों, तो क्या हो जाता है? पावर आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, ठीक है। अब उसके बाद अगर बेस सेम है, ओके, और भाग में है, अगर बेस सेम है और अगर ये भाग में है, डिवाइड में है, तो क्या होगी? पावर हमेशा घट जाती है। जब मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएंगी, और अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो यानी कि भाग में हो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, A4 डिवाइड बाय a की पावर 2, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। ओके, तो इनकी जब अगर बेस सेम हो तो अगर बेस सेम है और अगर डिवाइड में है संख्याएं, तो क्या होता है? पावर घट जाती है। इनमें से हम 1 लिखेंगे और क्या कर देंगे? पावर को घटा देंगे। 4 में से मैंने कितना लेस कर दिया? 2, तो पावर कितनी बची? 2। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 2, तो आंसर में क्या आएगा? इनमें से तो 1 लिख दूंगी मैं, और अगर डिवाइड है तो मैंने आपको बताया कि पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। 3 में से 2 गया तो कितनी पावर बची? 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट उस पे।
नेक्स्ट है हमारा a की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी 4। a की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी 4। अब ध्यान दें ये मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इसके a की पावर 2 है और उसकी पावर 4 है। अगर इस तरीके से हो भाई a की पावर तो 2 है और उसकी भी पावर कितनी है 4, तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 चौक 8। ओके। और एक और महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, अगर किसी भी इंटीजर, किसी भी होल नंबर, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 होता है। किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ओके। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, a/b की पावर कितनी है माइनस का कुछ भी हो, माइनस का 3/2, माइनस का 4/2, माइनस का 9, मतलब पावर अगर माइनस में है तो हम संख्या को पलट दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अगर किसी भी इंटीजर की पावर इसमें है, नेगेटिव में है, तो अगर हम अंकों को पलट दें, पहले ये बट्टे b था, अब मैंने क्या किया b/a कर दिया, तो क्या होगा पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। ओके। अब हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। अब हम एक सम कर लेते हैं। ये है हमारा सम, 3 की पावर 4x - 2 और इक्वल में है 729। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो कैसे निकाले, अब देखो जो हमने फॉर्मूलाज रीड किए हैं उसमें क्या मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाती है, बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो पावर घट जाती है। ओके। अब इसमें देखो कुछ सेम ही नहीं दिख रहा हमें, तो फिर क्या करें, इसको तोड़े, ये किस में होगा 3 4x - 2 इज इक्वल टू 729। अगर 3 की पावर 5 की जाए तो कितना आता है 729 आता है। ये करके नहीं देखना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम इसे गुणनखंड करके देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ओके। अब आप देखें जब हमने इसके गुणनखंड किए तो आप 3 की पावर देखें कितनी बार आ रहा है 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 729 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 6। अब आप देखें ये जो मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है, ये आपको आता नहीं है इसलिए करके दिखाया है। आप एग्जाम में इतना लॉन्ग करेंगे तो सवाल ही नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं होता है हमें एग्जाम्स में, तो आपको ये चीज प्रैक्टिस में लानी है। जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप सवाल को देखते ही हम ये पता लगा लेंगे कि किसकी पावर कितनी हो सकती है। ओके। अब उसके बाद देखें 3 4x की -2 इक्वल 3 की पावर 6 हो गई। देखो बेस सेम है, कट जाएगा, इनकी पावर क्या हो, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगी। 4x - 2 इक्वल टू 6, 3 से 3 हमने काट दिया, इतना बचा, ठीक है। अब आपको ये बेसिक जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए कि प्लस अगर इक्वल में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस अगर इक्वल में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल में जाके डिवाइड हो जाता है और डिवाइड इक्वल में जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ये बेसिक है, कैलकुलेशन के लिए आपको ये आना चाहिए। ओके। अब देखो मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ रखो, बाकी जितनी भी संख्याएं हमें सवाल में दिखती हैं उन्हें बराबर में ले जाओ, ठीक है। तो मैंने 4x को यहां रखा, 6 तो इक्वल में है ही, -2 है, मुझे ये उधर ले जाना है इक्वल के, तो मैंने आपको क्या बोला है माइनस इक्वल में जाके क्या हो जाता है प्लस, तो ये माइनस का 2 है, इक्वल में जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। 4x
बराबर 6 जमा 2 कितना हो गया 8। अब आप देखिए 4x। अब हमें ये पता, कुछ बच्चों को ये पता नहीं लगता कि इसमें किस चीज का निशान है। कोई भी दो संख्याएं हैं या कोई भी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में अगर आपको कोई निशान नहीं दिख रहा है तो वो मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई निशान नहीं है तो उसे क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई। 4x, अब ये 4 गुणा x है, तो आपको मैंने अभी बताया गुणा बराबर में जाके क्या बन जाता है, भाग। गुणा बराबर में जाके क्या बन जाता है, भाग। कट कर दे, 4 दूनी 8, x बराबर 2। प्रैक्टिस करें, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट सम है हमारा 2/5 की पावर -1/2 गुणा 5/2 की पावर 1/2। अब आप देखें, मैंने आपको जो फॉर्मूलाज रीड कराए थे उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है और हमें पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करें, संख्या को पलट दें। 2/5 है, मुझे पावर पॉजिटिव करनी है तो मैं क्या करूंगी, 5/2 कर दूंगी। पलट दिया मैंने, क्या आया 1/2, पावर पॉजिटिव हो गई 5/2। अब फिर से देखो, बेस सेम है 5/2, 5/2। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, याद हो जाती है। 5/2 1/2 जमा 1/2 कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, कैंसिल हो गई, 5/2 की पावर 3। किसी की पावर 1 हो तो आंसर उतना ही आ जाता है। ओके, नेक्स्ट सम हमारा है 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर कितनी है, 2। मैंने आपको बताया था अगर किसी की पावर की भी पावर दे रखी हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 3, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 2, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। देखें 2 की पावर 6 हो गया और ये कितना हो गया, 2 की पावर 8। अब बेस सेम, ओके, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 6 जमा 8, 2 की पावर कितनी हो गई, 8 6 14। नेक्स्ट सम इज 3 की पावर 2 है, बटे में 3 की पावर घटा 1 है गुणा 5 की पावर 4 है, बटे में 5 की पावर 3 है। मैंने आपको बताया था बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी, घट जाएंगी। 3 की पावर 2 बटे का मतलब डिवाइड ही तो होता है, 3 की पावर -1 तो पावर्स क्या होंगी, घट जाएंगी। देखो घट जाती है, घटा आएगा और ये पहले से ही घटा की है तो घटा घटा क्या हो जाएगा, जमा। 5 की पावर 4 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 में से हम क्या घटाएंगे, 3। ठीक है, अब आप एक चीज देखें, माइनस माइनस हमेशा होता है प्लस, प्लस माइनस होता है हमेशा माइनस, प्लस प्लस तो ऑलवेज ही प्लस होता है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। पर चिन्ह हम उस चीज का लगाते हैं जो बड़ी होती है। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का। बाकी अगर माइनस माइनस है तो हम क्या करेंगे, उसे प्लस करेंगे। अब आप देखें 3 की पावर घटा घटा, मैंने अभी आपको बताया घटा घटा क्या होता है, जमा, तो 2 जमा 1 हो जाएगा गुणा 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। 3 की पावर कितनी हो गई, 3 गुणा 5। फिनिश। द नेक्स्ट सम इज, ये थोड़ा हार्ड है। ओके, पहले मैंने इजी लेवल का समझाया था आपको, अब थोड़े से हार्ड पे चलते हैं। ओके, बाकी जो बेसिक चीजें हैं अगर आप उन्हें याद रखते हैं तो ये सब भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए 4 की पावर घटा 2 गुणा 3 की पावर 2 बटे 4 गुणा 3 की पावर घटा 4 की पावर 1/3 गुणा 4 की पावर घटा 3 गुणा 3 की पावर 3। ओके, अब देखो जो भी हमने बेसिक चीजें समझी थी सारी वही है। अगर बेस सेम है, बटे में है या फिर गुणा में है
तो गुणा में होंगे तो पावर जुड़ जाएंगी, भाग में होंगे तो पावर घट जाएंगी। ओके, अब ये देखें, बेस सेम है, बटे में है, भाग में है, तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी, घट जाएंगी। 4 की पावर, ये घटा 2 है, इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। घटा 2 में से अगर हम घटा 1 करेंगे, घटा 2 में से घटा 1 होगा ये, ठीक है, गुणा इसकी पावर 3 की पावर 2, इसकी 3 की पावर घटा 4। बटे में पावर हो तो क्या होती है, घटती है वो। अगर बटे में संख्या है 3 2 घटा, ये पहले से घटा का 4 है, और इसकी पूरे की पावर कितनी है, इतनी, ऐसा ही इसमें हो जाएगा। बेस सेम है, बटे में है, पावर क्या होंगी, घटेंगी। 4 घटा 3 घटा का 4 गुणा 3 घटा का 6। ओके, सॉल्व करते हैं। 4 घटा मैंने अभी आपको बताया था, घटा क्या होता है, जमा होता है। 2 और 1 कितना होगा, 3। और मैंने आपको ये भी बताया था कि निशान हमेशा उसका लगता है जो बड़ा होता है। अब यहाँ 2 देखिए, 2 बड़ा है 2 और 1 में से, 2 के सामने किसका निशान है, माइनस का, तो यहाँ किसका निशान लगेगा, माइनस का। ओके, 3 2 घटा क्या होता है, जमा होता है। 2 और 4 को आप जमा करेंगे तो कितना होगा, 6। ओके, ये पावर 1/3। अब इसे देखें, 4 घटा 3 और घटा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। घटा 3 जमा 4 क्या होगा, 4 की पावर 1। 3 घटा में 6। अब देखें, 6 में से मैं अगर 3 घटा देती हूं तो कितना बचता है, 3, पर निशान किसका, माइनस का। बड़ी संख्या 6 इसकी है, माइनस की। ओके, अब आप देखें, हमने ये रीड किया था कि किसी पावर की भी पावर हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। अब इसकी पावर भी 1/3 है और इसकी पावर भी 1/3 है, तो अलग अलग गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 1/3 इसमें कर देती हूँ एक बार, और एक बार इसमें कर देती हूँ। ये हमारा साथ के साथ चलता रहेगा। अब देखें, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, और 4 की पावर घटा 1 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। -1 को प्लस का बनाना चाहूं तो क्या कर दूं, पलट दूं संख्याओं को, 3 दूनी 6, 3 की पावर 2, 4 है ही, 3 की पावर 3 है, ठीक है, घटा का 3 है, पलट देते हैं, ठीक है। देखिए, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 की पावर 2 से, ठीक है, 1 पे कट जाएगी, 1 बच जाएगा ना, 2 पावर से 2 पावर कट गई, 3 की पावर 1 बच गया, तो क्या बचा हमारा, 1/3। ओके, ये सवाल और शॉर्ट से सॉल्व हो, बराबर में हमें क्या मिला, 1/3। ओके, आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं, और कल हम इसका नंबर सिस्टम का ही नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, फ्रैक्शन, भिन्न और नंबर्स के बारे में, कि अलग अलग टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।